हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग की मैट्रिक की तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी विद्यार्थियों। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एपी के एन पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा आज का टॉपिक है एपी के एन पदों का योग, ठीक है, यानी सम ऑफ nth टर्म्स, यानी n पदों का सम क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है बाबू कि एपी का nवां पद कैसे निकाला जाता है। तो nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन इस फॉर्मूला से हम लोग एपी के n पदों का योग निकालेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो, ठीक है ना। यानी प्रथम पद ए हो और सार्व अंतर क्या हो, डी हो। तो हमें मालूम है कि एपी का जो व्यापक रूप होता है ना बाबू, वो आपका हो जाएगा क्या, बताइए। आप लोग इससे परिचित हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, ए प्लस 3d। और ऐसे ही अगर हम चले जाएंगे तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा बाबू, हमें मिलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसे हम लोग बोलते हैं एपी का nवां पद, यानी nth टर्म्स ऑफ एपी। क्लियर है बाबू? तो ये हमारा क्या है, एपी का व्यापक रूप है। लेकिन यहाँ बात हो रही है योगफल की। योगफल मतलब सम की, यानी सबको जोड़ने की बात हो रही है। तो अगर मान लीजिए इस एपी के सभी पदों को अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, यानी योगफल को अगर एस मान लिया जाए बाबू, माना एपी के एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल एस हो। क्या हो बाबू, एस हो। तो अगर हम बताइए एपी में ये सारे पद हैं, अगर इन सबको जोड़ दें और उसको हम क्या बोले, एस बोले, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एस बराबर देखिए सबको हम जोड़ सकते हैं ना, लिखेंगे ए प्लस डी, फिर बताइए क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d, फिर बताइए ए प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d। ऐसे ही हम कहाँ तक जाएंगे, ऐसे ही हम जाएंगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक, और इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 1। क्लियर है बाबू? यानी हमने बोल दिया इसको, यानी सभी पदों को मैंने जोड़ दिया, कुछ नया नहीं किया। यहाँ पर जो भी हमारा एपी का व्यापक रूप आया है ना, उन सबको हमने जोड़ दिया है और इसे बोला है एस। अब हमें क्या करना है बाबू, इसी को मुझे क्या करना है, उलट कर लिख देना है। यानी यहाँ लिखेंगे समीकरण एक को उल्टा लिखने पर, यानी उल्टा आपको लिख देना है बाबू। तो अगर उल्टा लिखेंगे तो हमारा ये आपका एस ही रहेगा, ठीक है ना। अब मुझे शुरू करना है, यहां से शुरू करना है, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस, बताइए उसके पहले क्या आता है बाबू, उसके पहले आपका आएगा ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। फिर बताइए ए प्लस क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। और ऐसे ही करते अगर हम आएंगे तो हम कहाँ तक आएंगे बाबू, हम ए तक आएंगे। कहाँ तक आएंगे, ए तक। और इसे हम लोग बोलेंगे समीकरण नंबर 2। यानी हमने कुछ किया नहीं, हमने क्या किया है ना, समीकरण 1 वाले को पलट दिया है, यानी उलट दिया है, ठीक है। इधर से हमने शुरू किया है n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, और कहाँ तक आ गए हम लोग, ए तक आ गए, ठीक है। और दोनों इक्वेशन हमारे सामने है बाबू। अब क्या करना है ना, दोनों समीकरण को मुझे जोड़ देना है, समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से। अब देखिए जब भी समीकरण को जोड़ा जाता है ना,
तो आपका LHS वाले LHS में जुड़ते हैं, RHS वाले RHS में जुड़ते हैं। तो यहाँ भी बताइए बाबू S में S क्या होगा, जुड़ेगा। तो S में S जुड़ेगा तो बताइए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2S बराबर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे कैसे जोड़ने वाला है। देखिए यहाँ पर अगर हम A में अगर इसको अगर ऐड करेंगे तो बताइए क्या मिलेगा मुझे, यानी A में देखिए इसमें क्योंकि मुझे इसको जोड़ना पड़ेगा बाबू, क्योंकि ये पूरा आपका क्या है, एक पद है, ठीक है। ये पूरा आपका एक पद है, ये पूरा आपका क्या है, एक पद है। तो जब हम इसको जोड़ने चलेंगे तो मुझे A में इसको जोड़ना पड़ेगा। तो अगर A में अगर A को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2A। क्या मिलेगा बाबू, 2A मिलेगा, और ये बाकी का ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक उसके साथ भी यही होगा। देखिए A प्लस D को अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो बोलिए A में A क्या हो जाएगा, 2A, और D को इसमें अगर हम जोड़ेंगे ना तो क्या मिलेगा हमें, n-1 इंटू D मिलेगा। उसी तरह अगर इसको अगर इसमें जोड़ा जाए बाबू, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, 2A n-1 इंटू D। थोड़ा सा आप इसमें लॉजिक लगाइए और अपने मन को शांत करके समझने का प्रयास करिए, ठीक है बाबू। देखिए उसी तरह अगर लास्ट में अगर हम इसको जोड़ें तो A में A क्या हो जाएगा, 2A n-1 इंटू D। क्लियर, यानी थोड़ा सा अगर आप अच्छे से समझेंगे बाबू तो आपको दिखाई देगा कि हर जगह आपको मिल रहा है क्या, 2A प्लस n-1 इंटू D। ये आपको पहले बार मिल गया, फिर दूसरे वाले पद को जोड़ा गया तब भी आपको मिल गया 2A प्लस n-1 इंटू D। तीसरे वाले पद को भी जोड़ा गया तब भी आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 2A प्लस n-1 इंटू D। और ऐसे ही करते करते अगर लास्ट वाले टर्म्स को भी जोड़ा गया तो क्या मिला हमें, हमें मिल गया 2A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। और ये कितने बार बाबू, ये आपका n बार, कितने बार, n बार जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो अगर हम किसी भी संख्या को अगर n बार जोड़ते हैं ना तो वो n के गुना में हो जाता है। जैसे मान लो 5 को आप n बार जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 5n हो जाएगा। 10 को आप 20 बार जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 20 गुने 10 200 हो जाएगा। तो उसी तरह बाबू अगर हम इसको n बार अगर जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2S बराबर, अगर n बार सबको जोड़ेंगे तो n से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा n इंटू 2A प्लस n-1 D। मुझे S का मान निकालना है तो S बराबर ये 2 कहाँ आएगा, बटा के नीचे, तो हो जाएगा n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। क्लियर है। और इसी फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, AP के n पदों का योगफल। यही हमारा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला की हम लोग चर्चा कर रहे हैं बाबू, ठीक है। यानी हमने क्या किया कि AP का व्यापक पद लिखा, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डॉट 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 A प्लस n-1 इंटू D। यहाँ माना AP के n पदों का योग हमारा क्या है, S है। तो इन सबको जोड़कर मैंने S ले लिया, ठीक है। समीकरण नंबर 1, इसको मैंने उलट दिया तो उधर से हमने क्या किया, इसको लिखना शुरू किया और कहां तक आए हम लोग, A तक आए। अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे बाबू तो हमें क्या मिलेगा बताइए, हमें मिला क्या, ये वाला टर्म्स मिल गया। और ये कितने बार जा रहा है, ये n बार जा रहा है, तो n बार जाएगा तो इसे हम लोग n से गुना कर देंगे और 2 आ जाएगा नीचे, s बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ये हमारा पहला फॉर्मूला मिल गया बाबू। क्लियर। यहाँ पे कहीं कहीं S को Sn भी बोलता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए अगले फॉर्मूला पे हम लोग आते हैं। देखिए Sn बराबर n/2 इंटू 2A को हम लोग A लिख सकते हैं क्या, A प्लस A, अब प्लस में बताइए क्या हो जाएगा, ये n-1 इंटू D हो जाएगा। क्लियर। तो बताइए ये हो जाएगा Sn बराबर n/2 इंटू A। अब याद करिए बाबू ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने पहले बताया आपको, ये फॉर्मूला है A प्लस n-1 इंटू D। ये आपका Tn का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, Tn का। तो एक फॉर्मूला आपके सामने आ गया ये वाला भी, Sn बराबर क्या, n/2 इंटू A प्लस Tn, ठीक है। यानी दो फॉर्मूले आपके सामने आ गए बाबू, ठीक है।
एक फार्मूला आ गया एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और सेकंड फार्मूला आ गया एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस टी एन, और इसी टी एन को हम लोग अंतिम पद भी बोलते हैं। तो एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस क्या हो जाएगा, अंतिम पद को हम लोग एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो ये हमारा एस एन आपका अंतिम पद भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमें 3 फार्मूले मिल गए बाबू। कितने फार्मूले? 3 फार्मूले। देख सकते हैं आप एपी के एन पदों का योगफल निकालने के लिए हमारे पास कितने फार्मूले हैं? 3 फार्मूले हैं। पहला आपका एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा फार्मूला मिल गया एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस टी एन, और तीसरा फार्मूला एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ये दोनों एक ही फार्मूला है, हमने कुछ नहीं किया, बस टी एन की जगह पे एल लिख दिया है बाबू। ठीक है, जहां ए आपका क्या है, जहां ए आपका प्रथम पद है, प्रथम पद। बताइए डी क्या है? डी आपका सार्व अंतर है। सार्व अंतर बोले तो कॉमन डिफरेंस, इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एन आपका हो जाएगा पदों की संख्या, पदों की संख्या, और ये पदों की संख्या हमेशा पूर्णांक में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका टी एन हो जाएगा विद्यार्थी क्या, इसे हम लोग एनवा पद बोलेंगे, एनवा पद। और हमारा एल बताइए बाबू क्या होगा? अंतिम पद। वही एनवा पद को ही अंतिम पद बोलते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला कैसे आया समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इस टॉपिक पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इसी टॉपिक पे है, कह रहा है कि एपी 8 3 माइनस 2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग बताएं। यानी यहाँ पर एनवा पद नहीं पूछ रहा है बाबू, यहाँ हमसे बोल रहा है कि योग बताएं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है एपी, बताइए क्या दिया है? एपी, एपी दिया है 8 3 माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? तो बताइए प्रथम पद ए का मान क्या होगा बाबू? 8। सार्व अंतर डी का मान T2 माइनस T1, 3 माइनस 8, तो 3 माइनस 8 बताइए क्या हो जाएगा? माइनस 5। कह रहा है 22 पदों का योग बताइए, यानी n का मान दिया है 22, हमसे बोल रहा है योग। क्या? योग। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो योग के लिए फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इसमें मुझे अंतिम पद नहीं मालूम है। ठीक है, देखिए तो एस एन का मान हो जाएगा 22, तो एस 22 बराबर 22 बटा 2 गुने ए का मान 8 प्लस एन का मान बताइए बाबू, एन का मान है 22, तो 22 माइनस 1 गुने डी का मान माइनस 5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके सामने है। 22 बटा 2 हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16। अब 22 में से 1 जाएगा 21 गुने माइनस 5। अब इसको थोड़ा सॉल्व हम लोग कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 11, 21 पंजे हो जाएगा 105, तो 16 माइनस 105। अब 105 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए? 15 में से 6 जाएगा 9, और यहाँ 9 में से यानी माइनस 89 होगा। अब इसको गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 89 एकम 89, और 89 एकम 89, 9 8 17 के साथ हार्सिल 1, और ये हो जाएगा आपका क्या? 9 माइनस 79, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 779। ये आपका हो गया फाइनली आंसर। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। कितना नंबर का आएगा? 2 नंबर का। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है ना कि एपी 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस डॉट डॉट प्लस 484 का मान बताएं। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या करना है, योगफल बताना है बाबू, क्योंकि पहले से ही बोल प्लस में दिया हुआ है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप सबसे पहले क्या करिए, देखिए प्रथम पद ए का मान हो जाएगा 8, सार्व अंतर डी का मान T2 माइनस T1, तो 12 में से 8 जाएगा 4, और ये जो आपका अंतिम पद है ना, इसको चलिए हम TN बोल देते हैं। TN बराबर 484। क्लियर है?
तो यहाँ पर आप देखिए a का मान मालूम है, d का मान मालूम है और tn का मान मालूम है, लेकिन आपको क्या मान नहीं मालूम है बाबू? तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला में, देखिए हर जगह आपको n है, n n n, यानी हमें n का मान चाहिए, ठीक है ना। और इसी n के मान से हम लोग योगफल निकालेंगे बाबू। तो पहले हमारा क्या है, टारगेट है n का मान निकालना। तो अब n का मान कैसे निकलेगा? n का मान निकलेगा nवां सूत्र से, nवां पद से। तो बोलिए tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें जो जो मान है पुट कर दीजिए। बोलिए tn का मान 484 बराबर a का मान 8 प्लस n माइनस 1 गुने डी का मान बताइए क्या हो जाएगा? 4। बताइए 8 उठ के इधर आएगा तो हो जाएगा 484 माइनस 8 बराबर n माइनस 1 और गुने हो जाएगा 4। घटा दीजिए। बोले 14 में से 8 जाएगा 6 और यहाँ बच गया 7 और ये 4, गुना में 4 है, ये 4 आएगा बटा के नीचे बराबर n माइनस 1। कटा दीजिए इसको। 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4 और 4 नवा 36, तो 119 और माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 बराबर हो जाएगा n। तो 119 में 1 जोड़ेंगे 120 बराबर n। तो बताइए बाबू n का मान कितना आ गया जी? 120 आ गया, यानी n हमारा सामने आ गया। अब मुझे बताना है योगफल। क्या बताना है? तो अब बता दीजिए आप ही, योगफल निकालने का क्या होता है फॉर्मूला? देखिए योगफल निकालने का मैंने 3 फार्मूला बताया है बाबू, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फार्मूला का यूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको tn दिया हुआ है। तो tn दिया है तो ज्यादा इसमें लोड नहीं लेना है, n/2 इंटू आपको लिखना है a प्लस tn, a प्लस tn, ठीक है। बोलिए s n का मान आ गया 120, तो s 120 बराबर n का मान 120 बटा a का मान क्या है? 8 प्लस, और tn का मान बताइए? tn का मान है 484। बोलिए ये 120 बटा 2 60 हो जाएगा, 484 में 8 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 492 हो जाएगा। 492 में 60 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हार्सिल 1, 6 नवा 54 और 1 55 हार्सिल 5, अच्छा 24 5 29, एगो 0 है तो एगो 0 बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा? आंसर। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको 2 नंबर का आने वाला है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा बाबू। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।